हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम आज एक नए टॉपिक के साथ अपने स्टडी को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ आर एंड एच। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ आर एंड एच। आपने देखा होगा जब आप स्ट्रोक कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस कर रहे थे, स्ट्रोक कॉन्सोनेंट की, तो वहां पे आपको दो स्ट्रोक ऐसे दिखे होंगे, एक आर और एक एच, जिसको आप दो फॉर्म में बना हुआ पाए होंगे, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। इन दो स्ट्रोक के अलावा बाकी जितने भी स्ट्रोक रहे होंगे उनके सिर्फ एक अकेले सिंगल फॉर्म, लाइक पी, बी, टी, डी, एम, के, एल, जितने भी स्ट्रोक थे सबके एक सिंगल फॉर्म थे एक्सेप्ट आर एंड एच। अब इसके दो फॉर्म हैं तो जाहिर सी बात है दो फॉर्म दिए गए हैं तो कुछ सोच के दिए गए होंगे। अगर आपके पास घर जाने के दो रास्ते हैं तो आप यही सोचेंगे ना कि किस रास्ते से जाएं, लेकिन अगर एक ही रास्ता है तो आप क्या सोचेंगे, चलो चलते हैं। लेकिन जब दो रास्ते होते हैं तो उसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं अलग, डिफरेंट दोनों रास्तों में। जैसे लाइक एक रास्ता क्या होता है, थोड़ा सा पतला होता है जहाँ से आप पैदल जा सकते हो, बाइक से जा सकते हो, लेकिन कार लेके नहीं आ सकते। एक क्या होता है, बिल्कुल रोड होती है, वहाँ से आप कार से जाते हो। तो दोनों में डिफरेंस है। तो दोनों कब के लिए बना है, उसका यूज़ कब करना है, हमें कैसे करना है, क्यों करना है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आर और एच, इसके दो फॉर्म बने हुए हैं। पहले आर देखते हैं, आर को देखते हैं। आर क्या कहता है, देखिए कोई सा भी स्ट्रोक हो, कोई सा भी स्ट्रोक, वो सिर्फ तीन जगह ही आता है, आइदर इनिशियली, मिडली और फाइनली। इनिशियली मीन्स शुरुआत में, सबसे पहले, मिडली मीन्स बीच में, और फाइनली मीन्स सबसे लास्ट में। अब ये मिडली कुछ भी हो सकता है। अगर आपने स्ट्रोक कॉन्सेप्ट बनाया जिसमें चार स्ट्रोक हैं, आपने कोई सा भी अकॉर्ड बनाया जिसमें चार स्ट्रोक्स हैं, तो स्टार्टिंग जिससे होगी वो इनिशियल, एंड जिससे होगा वो फाइनल। जो बीच में दो बचेंगे वो दोनों मिडिल में ही हैं। ऐसा नहीं कि मिडिल का मतलब ये होता है कि सिर्फ तीन नहीं होंगे। मिडिल का मतलब 4, 5, 6, 7, ये सब के सब बीच में आ रहे हैं, ये सब के सब बीच में आ रहे हैं। स्टार्ट इससे हो रहा है, एंड इससे हो रहा है, इनिशियल फाइनल, दैट्स इट। ठीक है, तो बीच में जो भी आता है वो मिडिल ही होता है। तो ये पहले इनिशियल देखते हैं, सबसे पहले इनिशियल को फोकस करते हैं हम। इनिशियल आर, अगर हमारा आर इनिशियली आता है, कहाँ आता है, इनिशियली आता है, तो इस इनिशियल आर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर इस इनिशियल आर के पहले, आर के पहले कोई वॉवेल आता है, क्या आता है, कोई वॉवेल आता है, मतलब आर के पहले अगर आपका आर आपके आए हुए वर्ड में फर्स्ट स्ट्रोक है, सबसे पहला स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक, इनिशियल स्ट्रोक, और उसके पहले कोई वॉवेल आ रहा है, तो ये आर हमारा डाउनवर्ड बनता है। कैसे बनता है, डाउनवर्ड बनता है। लेकिन अगर कोई वॉवेल इनिशियल नहीं आ रहा है, इनिशियल नहीं आ रहा है, तो ये अपवर्ड बनता है। फिर से देखेंगे, अगर हमारा आर इनिशियली आता हो, अगर हमारा आर इनिशियली आता हो, अगर आर के पहले वॉवेल है तो आर डाउनवर्ड बनेगा, और आर के पहले वॉवेल नहीं है, जाहिर सी बात है अगर पहले वॉवेल नहीं होगा तो बाद में तो होगा ही होगा, अपवर्ड बनेगा ये। ठीक है, ये है आपकी इनिशियल की कंडीशन। नेक्स्ट, जहां तक बात करें मिडिल की, तो मिडली हम क्या करते हैं, मिडली हम देखते हैं अपनी ज्वाइनिंग। क्या देखते हैं, ज्वाइनिंग। जिस भी फॉर्मेशन के साथ हमारी ज्वाइनिंग बेस्ट होती है, हमारी ज्वाइनिंग बेस्ट होती है, हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपने आर को आइदर अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड बना लेते हैं। फाइनली, अगर आपका आर फाइनली आ रहा हो, कहाँ आ रहा हो, फाइनली मीन्स पूरे पूरे स्ट्रोक के, पूरे पूरे वर्ड के सबसे लास्ट स्ट्रोक अगर आपका आर हो, तो अगर उस आर के बाद, नोटिस करिएगा बात को, अगर उस फाइनल आर के बाद कोई वॉवेल आ रहा है,
फाइनल आर के बाद कोई वॉवेल आ रहा है तो आर अपवर्ड जाएगा, और अगर उस फाइनल आर के पहले कोई वॉवेल आ रहा है तो आर डाउनवर्ड जाएगा। इनिशियल, मिडिल, फाइनल। मिडिल का कोई इशू नहीं है बहुत बड़ा। मिडिल में हमें क्या ध्यान देना है कि अगर मिडिल में हमारा जिस भी फॉर्म के साथ स्ट्रोक की ज्वाइनिंग बेस्ट होती है हम उसी फॉर्मेशन को लेके चलेंगे। ध्यान कहाँ देना है? इनिशियली एंड फाइनली, इनिशियली एंड फाइनली। आइए इसको एक बार फिर से लिख के रिवाइज कर लेते हैं। इनिशियल में एक और कंडीशन है तो फ्रेंड्स, वो क्या है? अगर आपका आर इनिशियली आ रहा है, इनिशियली, ठीक है, तो अगर वो इनिशियल आर किसके पहले आए? सिर्फ एक अकेला स्ट्रोक है एम, सिर्फ एक अकेला स्ट्रोक, ये कंडीशन सिर्फ एम के साथ फॉलो होती है, इसके अलावा कहीं नहीं। तो आर के पहले, सॉरी एम के पहले अगर हमारा आर आता है तो वो ऑलवेज, ऑलवेज, यहाँ पे किसी भी टाइप की कोई भी डाउट नहीं रखना है, ये ऑलवेज हमारा क्या होता है? डाउनवर्ड ही बनता है। एम के पहले अगर हमारा आर आता है तो आर ऑलवेज डाउनवर्ड ही बनता है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं, बार फिर से देख लेते हैं। ये है हमारा इनिशियल, ये है हमारा फाइनल। राइटिंग समझ में आ रही होगी, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल क्या होता है? शुरुआत। हमने क्या कहा था? अगर आपका आर इनिशियली आता है, आर इनिशियली आता है, तो अगर उसके पहले वॉवेल है, कहाँ है? पहले वॉवेल है, बिफोर वॉवेल है, इनिशियल आर के पहले वॉवेल है तो आर डाउनवर्ड। आफ्टर वॉवेल, अगर आर के पहले वॉवेल नहीं मतलब आर के बाद है तो अपवर्ड। फिर आता है इसमें फाइनल की क्या कंडीशन है? अगर बिफोर वॉवेल है, बिफोर वॉवेल तो डाउनवर्ड, आफ्टर वॉवेल है तो अपवर्ड। दोनों में देखिए कंडीशन सेम है, कंडीशन सेम है, बस आर के आने की जगह अलग अलग है। यहाँ इनिशियली आ रहा है, यहाँ फाइनली आ रहा है। अब अगर इनिशियल आ रहा है आपका और इनिशियल आर के पहले वॉवेल है तो आर डाउनवर्ड चला आया, फाइनल आर के पहले वॉवेल है तो आर डाउनवर्ड चला आया, इनिशियल आर के बाद वॉवेल है तो आर अपवर्ड चला गया, फाइनल आर के बाद वॉवेल है तो अपवर्ड चला गया। एग्जाम्पल देखते हैं। इनिशियल, पहले एक वर्ड लिया हमने ओ आर बी, ऑर्ब, ये बिफोर का है, बिफोर, क्योंकि यहाँ देखिए ओ क्या है? ओ क्या देता है? नॉट से एक साउंड देता है, नॉट से एक साउंड देता है, और वॉवल साउंड मीन्स ओ क्या है? स्ट्रोक नहीं है। उसके बाद क्या है? आर, मतलब आर हमारा क्या है? इनिशियल स्ट्रोक, इनिशियल स्ट्रोक आ रहा है और आर के पहले क्या है? बिफोर वॉवल, मीन्स आर हमारा डाउनवर्ड जाएगा। ये बना हमारा आर, ये बना हमारा बी, और ये हमारा बनेगा लाइन के ऊपर। क्यों बनेगा? क्योंकि फर्स्ट कमिंग वॉवल कहाँ की आ रही है? फर्स्ट कमिंग वॉवल फर्स्ट प्लेस की आ रही है। पिछले वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस की हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लें उस वीडियो को। और अगर आप ये सोचें सर कि आप बीच से उस चीज़ को कवर कर सकते हैं तो नॉट पॉसिबल। आपको चीज़ों को स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत से ही होती है। तो अगर आप जो ये वीडियो चल रही है, अगर आपकी ये पहली देखी हुई वीडियो है तो इसको स्टॉप करिए और स्टार्टिंग से वीडियोस को देखना स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग से अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए, ताकि आपको ये चीज़ समझने में बिल्कुल डाउट ना हो, बिल्कुल भी कोई संदेह ना हो कि हाँ ये अचानक यहाँ से कैसे चला आया। स्टार्टिंग से देखेंगे A to Z सारे पॉइंट क्लियर होंगे कि हाँ वॉवल्स क्या होते हैं, साउंड्स कौन कौन से होते हैं, प्लेस अप एंड डाउन शिफ्ट कैसे होता है, वॉवल शिफ्ट कैसे होता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली आप यहाँ पहुँचेंगे तो बहुत सारे डाउट चलते रहेंगे आपके माइंड में। ओके, हाँ, तो अब हम कहाँ थे? ऑर्ब। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, रॉब। अब यहाँ पे आर कहाँ आ रहा है? इनिशियली आ रही है आर सबसे पहले, और इनिशियल आर के पहले वॉवेल नहीं है, इनिशियल आर के पहले वॉवेल नहीं है, कहाँ है? आर के बाद, आफ्टर वॉवेल। इसका मतलब हमारा आर कैसे बनेगा? अपवर्ड। अब देखिए इसके साथ वॉवेल कौन से प्लेस का है? फर्स्ट प्लेस। ये बनाया हमने आर, हाँ सॉरी, ये बनाया हमने आर, ये बनाया हमने बी, रॉब। ठीक है, ये हमारा अपवर्ड आर, ये हमारा बी, रॉब। ठीक है, अब आते हैं फाइनल पे। अगर हमारा आर फाइनली आता है, जस्ट लाइक एक वर्ड ले लिया हमने, चलिए बुक से वर्ड ले लेते हैं कोई, पार, PAR, ये एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है आपके। ठीक है, पार।
अब यहाँ पे आप देख रहे हो P इनिशियली आया हुआ है, फिर एक वॉवल आया हुआ है और R फाइनल। R के बाद कुछ है? कुछ भी नहीं है, ना ही कोई स्ट्रोक ना ही कोई वॉवल। इसका मतलब R फाइनली आ रहा है, R फाइनली आ रहा है, और फाइनल R के बाद वॉवल नहीं है, बाद नहीं है। तो वॉवल कहाँ है? R के पहले है, R के पहले, बाद नहीं है तो कहाँ पे होगा? अब ये एक वर्ड लिया हमने PAR, ठीक है। अब ये वॉवल कहाँ आ रहा है? P के बाद आ रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं ना, हमने बताया था आपको कि हम इसको कह सकते हैं कि ये P के बाद आ रहा है और R के पहले आ रहा है, मीन्स R के पहले, फाइनल में बिफोर, मीन्स डाउनवर्ड। ये बना हमारा P, ये बना हमारा R। अब ये लाइन के ऊपर क्यों बना है? आई थिंक ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको, क्योंकि फर्स्ट कमिंग वॉवल जो है, अब इसमें फर्स्ट कमिंग क्या है? एक ही सिंगल वॉवल है, एक ही सिंगल वॉवल है। अब वो फर्स्ट कमिंग हो या लास्ट कमिंग हो, तो ये सबसे पहला आने वाला वॉवल है, तो इसकी वजह से कहाँ बनेगा? लाइन के ऊपर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इससे, PARRY, पैरी। यहाँ पे क्या है? PARR। आप देख रहे होंगे यहाँ आपको डबल R दिख रहा होगा, लेकिन दिख रहा है। और हमने क्या बोला था आपसे कि जो चीज़ें दिखती हैं उसको हमें सही नहीं मानना है, शॉर्ट हैंड में, ठीक है। शॉर्ट हैंड में जो चीज़ें दिखती है उसको सही नहीं मानना है। इसका मतलब यहाँ पे सही किसको मानेंगे? फिर जो सुनेंगे। और सुना क्या हमने? पैरी, R-E, मतलब एक सिंगल R सुना हमने। देख तो हमें 2 R हैं, सुनाई कितना दिया? एक सिंगल। तो यूज़ कितना R करेंगे? एक सिंगल अकेले R को यूज़ करेंगे। ये है हमारा P, इसके साथ वॉवल आ रहा है कौन से प्लेस का? फर्स्ट प्लेस का। और R के बाद भी एक वॉवल आ रहा है, मतलब R हमारा फाइनली है और फाइनल R के बाद एक वॉवल आ रहा है। तो फाइनल R के बाद वॉवल, आफ्टर वॉवल आया, मतलब R हमारा अपवर्ड। ये बना हमारा P, ये बना हमारा R। सॉरी, हाथ उठ गया। अगर हाँ, ये बात ध्यान रखिए, अगर हाथ बनाते बनाते उठ गया, ऐसे भी मेरा हाथ उठ गया था, तो आपको उस स्ट्रोक को रफ करके फिर से बनाना है। ऐसा नहीं कि आपका बाय मिस्टेक हाथ उठ गया तो आप उसको उठा करके फिर दोबारा यहीं रख के बना दे। नहीं, कितना टाइम लगेगा यार, रफ कर दे उसको, ठीक है। रफ किया, फिर से बना लिया, पैरी, P के बाद फर्स्ट प्लेस, पै, R के बाद थर्ड प्लेस, री, काम खत्म, ठीक है। अब एक हमने बात बताई थी इनिशियली में कि अगर हमारा R M के पहले है तो वो वॉवल को नहीं मानता, उसके लिए वॉवल मतलब नथिंग, वो ऑलवेज डाउनवर्ड ही बनेगा। तो इसके एग्जांपल लिखते हैं। एक वर्ड हमने लिया ARM, आर्म। एक हमने वर्ड लिया ROME, रोम। यहाँ पे भी R इनिशियल है और यहाँ पे भी R इनिशियल है। यहाँ R के पहले वॉवल है लेकिन यहाँ R के पहले वॉवल नहीं है। तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें, इस रूल के अकॉर्डिंग, तो रूल क्या कहता है कि अगर पहले वॉवल है तो डाउनवर्ड, वॉवल नहीं है तो अपवर्ड। लेकिन ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि अगर R के तुरंत बाद आने वाला स्ट्रोक M है, ये सिर्फ और सिर्फ M के साथ अप्लाई होता है और किसी के साथ नहीं। R के तुरंत बाद आने वाला स्ट्रोक M है, R के तुरंत बाद आने वाला स्ट्रोक M है, क्योंकि O क्या है? ये तो एक वॉवल है, ये कोई स्ट्रोक नहीं है। तो अगर R के तुरंत बाद आने वाला स्ट्रोक M है तो हमारा R ऑलवेज डाउनवर्ड ही बनता है। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे हम आर्म बना रहे हों चाहे हम रोम बना रहे हों, दोनों ही कंडीशन में हमारा R डाउनवर्ड ही जाएगा। इसकी प्लेस होगी फर्स्ट, इसकी प्लेस होगी सेकंड। क्यों होगी? क्योंकि फर्स्ट कमिंग वॉवल फर्स्ट प्लेस का और फर्स्ट कमिंग वॉवल सेकंड प्लेस का। ये था हमारा R। अब हमारा अगला टॉपिक है H। R देख लिया हमने कि R के 2 फॉर्मेशन हैं, तो दोनों फॉर्मेशन में कब किसका यूज़ करते हैं ये हम समझ चुके हैं। अब हमारा एक और स्ट्रोक था जिसकी 2 फॉर्मेशन है, वो कौन सी है? H। तो आइए H के बारे में देखते हैं कि H क्या कहता है। तो H बहुत सिंपल है, H R की तरह नहीं है, ठीक है। H बहुत अच्छा है। इसने अपने आप को सिर्फ हल्के में डिवाइड कर लिया है। इसने क्या बोला कि हमारा 2 फॉर्मेशन है, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, ठीक है। ये डाउनवर्ड कब यूज होता है? कंडीशन नंबर 1, व्हेन स्टैंडिंग अलोन। अलोन मीन्स अकेला। जब ये अकेला खड़ा हो, जब भी हमारा H जब भी हमारा H अकेला हो, मतलब इस पूरे वर्ड में सिर्फ एक H अकेला ही स्ट्रोक हो। फॉर एग्जाम्पल ही। अब इस ही में क्या है? H अकेला एक स्ट्रोक है, ई क्या है? वॉवेल। तो ये चला आया डाउनवर्ड, चला आया डाउनवर्ड, ठीक है।
हे, HEY, पता ना व्हाट्सएप पे ऐसे कुछ आते रहते हैं, हे, हाय, हेलो, तो सॉरी, हे, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब भी H के तुरंत बाद क्या आ जाए, H के तुरंत बाद, हमने सिर्फ तुरंत बाद बोला, इसका ध्यान रखिएगा। तुरंत बाद मतलब तुरंत, ऐसा नहीं कि सर एक दो स्ट्रोक के बाद चला है, नहीं, H के तुरंत बाद अगर या तो K आ जाए या तो G आ जाए, क्या आ जाए, आइदर K और G, K और G भाई बहन ही तो हैं, K लाइट, G राख, ठीक है, K और G दोनों जैसे ही हैं। तो H के तुरंत बाद अगर K और G आते हैं तो भी हम क्या करते हैं, H को डाउनवर्ड ही बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल HAIG, हेग, HAWK, हॉक, यहाँ W दिख रहा है आपको, दिख रहा है, बट W है नहीं ना, हॉक, हॉक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, हॉक, H प्लस O, हॉक, के, W का साउंड आया नहीं, W साइलेंट है, तो जो चीज़ साइलेंट होती है वो साइलेंट ही होती हैं, उसको हम इंग्लिश में लिखते हैं, शॉर्टहैंड में नहीं लिखते हैं। तो हेग, इसमें क्या H के बाद जो वावल आ रहा है कौन से प्लेस का है, सेकंड, कहाँ बनेगा, ऑन द लाइन। लेकिन हॉक, इसमें H के बाद जो वावल आ रहा है कौन से प्लेस का है, फर्स्ट प्लेस का, हॉक, क्लियर है। बस इन दो कंडीशन में, सिर्फ इन दो कंडीशन में हमारा H डाउनवर्ड बनता है, व्हेन स्टैंडिंग अलोन, व्हेन फॉलोड बाय K और G, जब वो अकेला खड़ा हो या फिर K और G के पहले आ रहा, फिर K और G H के बाद आ रहे हो, इन दोनों कंडीशन में हमारा H डाउनवर्ड बनता है। बाकी रेस्ट ऑफ अदर, इसके अलावा जितने भी कंडीशंस बच जाती हैं उसके साथ हमारा H अपवर्ड ही बनता है, ठीक है। हमने कहा था ना आपसे H बहुत ही सिंपल है, सीधा साधा, R की तरह नहीं है। तो H क्लियर, R क्या था, इनिशियल, फाइनल और M के पहले, ठीक है। और H क्या कह रहा है, व्हेन स्टैंडिंग अलोन और व्हेन फॉलोड बाय K एंड G डाउनवर्ड, रेस्ट ऑफ अदर केसेस अपवर्ड। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक अल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर R एंड H यहीं तक था, हमारा टॉपिक खत्म हुआ। हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से लेकर के, सिर्फ इसी नहीं, किसी भी टॉपिक से लेकर के कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप इजीली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वहाँ तक नहीं पहुँचना चाह रहे हैं, आपकी हम कमेंट नहीं करना चाह रहे हो, तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सारे जितने भी चीज़ें हैं हम तक पहुँचने के लिए, सारे सोर्सेज, सारी चीज़ें हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इजीली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, बेस्ट ऑफ लक।